Hello dear students, a warm welcome to my new classroom. This is Vijay Kumar. Once again I am here with the MCQs on your new lesson, and the lesson is your poem 7 Animals by Walt Whitman, class 10, from your book First Flight. I would like to say you कि आप अमांडा भी स्टडी कर लेना, फिफ्थ जो थी आपकी बॉल पोम वो भी स्टडी कर लेना, और ए टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, इसके अलावा ऑल द लेसन्स ऑफ फुटप्रिंट विदाउट फीट आर ऑल्सो रेडी ऑन आवर यूट्यूब चैनल. एंड फॉर स्टडी मटेरियल, if you want to read that material, we have website also, mynewclassroom.in, where you can go and study your own. Today I am here with 24 MCQs. Those are most probable from this poem, this great poem by Walt Whitman. So before going further, I would like to say you to subscribe to my channel so that you can get notification of all my videos as and when I release them. दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक भी करें. तो चलिए शुरू करते हैं एनिमल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में वेटेज बहुत ज़्यादा MCQs को दिया जा रहा है कोविड के मद्देनज़र. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वही हर बार जो होता है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोम एनिमल्स. कौन थे, कौन हैं इसके पोइट? इज़ इट लेस्ली नॉरिस, इज इट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इज़ इट कैरोलिन वेल्स और वॉल्ट विटमन? मैंने अभी बता ही दिया आपको व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूसिंग दिस टॉपिक टू यू. इट इज़ वॉल्ट विटमन, दैट ग्रेट अमेरिकन पोइट. अमेरिकन का कंट्रीब्यूशन जब आप इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ेंगे, व्हेन यू विल बी इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यू विल सी दिस पोइट ऑलवेज देयर, who is known as father of free verse. 11th में भी आप देखेंगे इसकी द वॉइस ऑफ द रेन. तो ग्रेट पोइट, और जिसने फ्री वर्स का जो फादर माना जाता है, जिन्हें कि पोइट्री और दैट डज नॉट हैव ए रेगुलर रिदम. यस. सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु अकॉर्डिंग टू द पोइट इज़ बेटर. जब वो देखता है एनिमल्स को, एंड आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव, उसको रुक के देखता है लॉन्ग एंड लॉन्ग, है ना, तो क्या कहता है वो? हु इज़ बेटर देन अस ह्यूमन बींग्स कहता है वो. एनिमल्स बोथ आर इक्वल और नन, तो आप कहेंगे एनिमल्स. अकॉर्डिंग टू द पोइट एनिमल्स आर बेटर. यस. व्हाट शोज दैट द पोइट लव्स एनिमल्स. आपने पोम पढ़ा, आपको कैसे लगा? आप कैसे कह सकते हो? आपने जब उसकी वो लाइन पढ़ी, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, यहाँ पन यूज़ किया है. लॉन्ग एंड लॉन्ग, यहाँ पर लॉन्ग एंड लॉन्ग के दो मतलब हैं कि लंबे समय तक मैं खड़े होकर उनको देखता रहता हूँ और मैं एक इच्छा रखता हूँ लॉन्ग. तो लॉन्ग एंड लॉन्ग जो लिटरेरी डिवाइसेस है, पन यहाँ पर यूज़ हो रहा है. लेकिन क्वेश्चन है कि कैसे आपको पता लगता है कि पोइट, इन लाइनों से तो लगता है पता. तो चार ऑप्शन है. ही लुक्स एट द एनिमल्स फॉर शॉर्ट टाइम, ही स्टैंड्स एंड लुक्स एट द एनिमल्स लॉन्ग एंड लॉन्ग. यस, ये बात देखिए आप. तो जो उनकी वर्च्यूज़ हैं वो उनको देखता है कि कितने काम हैं, दे आर सो प्लेसिड. ही फीड्स द एनिमल. सी नो. डी नन ऑफ द अबव, नहीं एक तो है. बी इज द राइट आंसर हियर. ठीक है. फोर्थ में देखिए, व्हाट डज वॉल्ट विटमैन वांट टू टर्न फ्रॉम. वो क्या चाहता है कि काश मैं एनिमल ही बन जाऊं. ह्यूमन क्यों? ह्यूमन्स को तो बहुत वरीज हैं. सारा दिन टेंशन है, झुको नील करो, कितनी अभी जो बात करता है पोम के अंदर वो, तो उसको देख के तो वो लगता है कि आई शुड टर्न फ्रॉम ह्यूमन्स, फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम गुड क्वालिटीज़, या ऑल ऑफ द अबव ह्यूमन्स. कि हम इंसान नहीं होना चाहता, मैं तो एनिमल्स के साथ ही रहना चाहता हूँ. सो हियर यू कैन से बी इज़ द राइट आंसर. फिफ्थ में देखिए, ह्यूज टाइम्स अगो व्हाट डिड द पोइट ड्रॉप. वो कहता है ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर थी जो आज मैं एनिमल्स में देखता हूँ, बट ह्यूज टाइम्स अगो पोइट ने वो ड्रॉप कर दी. क्या?
वर्च्यूज जो वो एनिमल्स में देखता है, दे आर मोडेस्ट, कंटेंटमेंट इज देयर विद देम नॉट विद ह्यूमंस, इनोसेंस इज देयर, सेल्फलेसनेस इज देयर इन एनिमल्स। तो ये हमने खो दी। वर्च्यूज, डिजायर्स तो आज भी हैं, सोरोज, जॉयफुल मोमेंट्स आप बताने वाले हैं, मैं नहीं बताने वाला हूँ। बाय गोइंग टू कमेंट सेक्शन यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। कम, आई एम वेटिंग देयर, आई विल रिप्लाई यू देयर कि इसका आंसर क्या है, आप ट्राई कीजिए। यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट क्वालिटीज हैव द ह्यूमंस गिवन अप, कौन सी क्वालिटी गिवन अप कर दी हैं। पांचवे का आंसर आप देंगे, छठे का मैं दे रहा हूँ। इनोसेंस गिवन अप कर दी हमने, काइंडनेस गिवन अप कर दी, ट्रूथफुलनेस गिवन अप कर दी, यस ये तीनों कर दी, ऑल ऑफ द अबव, यस ऑल ऑफ द अबव। कुछ भी तो नहीं रहा हमारे अंदर, ये सब गायब है। दैट इनोसेंस इज मिसिंग इन ह्यूमंस दीज डेज, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस। सो डी इज द राइट आंसर। सेवंथ में देखिए, व्हाट डू ह्यूमंस डू दैट एनिमल्स डोंट। ह्यूमंस क्या करते हैं? दे ग्रीड, दे जेलस, दे आर रेस्टलेस, ऑल ऑफ द अबव, यस ऑल ऑफ द अबव। यू गो टू स्टैंजा 3, वो ग्रीड, दैट मेनिया ऑफ possessing things, owning things. So D is the right answer. Jealous is there, restlessness is there, greed is there, a race is there. So D is the right answer. Or this question can be asked in other words. देखिए आप, animals don't do, they never sweat, never complain about their condition, never weep for their sins, yes all of the above, yes stanza 2 में आपने देखा। They are calm. Poet observes this thing. He says they never sweat, they never complain about their condition, they never weep for their sins. So D is the right answer. Yes, 9 देखिए, who do not discuss their duty to God. हमें तो बार बार याद दिलाने आ जाते हैं, भगवान की भी ड्यूटी करो। ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हु नेवर डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड। कोई आप पे प्रेशर नहीं डालता एनिमल्स पे, ह्यूमंस पर तो है ना। तो बी इज द राइट आंसर। 10th में देखिए, व्हाट मेनिया डू ह्यूमन बींग सफर फ्रॉम। मेनिया ऑफ लव, mania of lust, mania of possessing things, none of the above, you are going to answer. मैंने दे भी दिया अब तक के 9 क्वेश्चन में इसका आंसर, आपने बताना है कि ह्यूमन बींग्स आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट। ठीक है, आप चलिए कमेंट सेक्शन में। और दिस कैन बी आस्क्ड इन अदर वर्ड्स लाइक दिस, व्हाट मेनिया डू द ह्यूमन बींग सफर फ्रॉम। possessing of things, good qualities, contentment or peace. It is A, possessing of things, mania of owning things. 12 देखिए, who kneels to another, किसको झुकना पड़ता है? Man. Animals, उनमें तो कोई नहीं होता, उनमें तो सब बराबर हैं। both A and B, दोनों को, या none of the above। स्टैंजा 3 से पढ़िए आप, देखिए आप, वो कहता है कि यहाँ किसी को नील नहीं करते हैं वो किसी के आगे। हमारे यहाँ तो पहले प्रधान टाइप लोग आ जाते हैं, झुको जी उनके आगे, सर झुकाओ, यस। तो यहाँ पर सब बराबर हैं। तो कौन है वे लोग जो झुकते हैं? ए इज़ द राइट आंसर, दीज आर मैन। 13 देखिए, व्हाट डज द पोएट विश टू लिव विद। किसके साथ रहना चाहता है? ड्रैगन्स, एनिमल्स, बिकॉज दे आर सो प्लेसिड, डायनासोर्स या नन ऑफ द अबव। B is the right answer, animals, right? What is the meaning of placid? Peaceful, clumsy, greedy, jealousy? No. Placid means peaceful. A is the right answer. Yes? और देखिए, what does, अब यहाँ तो
फ्लैसिड का ही पूछा, यहाँ पर अगर सेल्फ कंटेंट भी डाल दे, एक वर्ड और भी डाल सकता है एग्जामिनर कि व्हाट डज द टर्म फ्लैसिड एंड सेल्फ कंटेंट विच इज यूज्ड इन द पोम बाय द पोइट, उसका क्या मतलब है? नेव एंड सिंपल, प्लेन टू लुक एट, selfless and kind, calm and peaceful. I am not going to answer. You are going to answer this question. Question number 5, 10 and 15 you will answer. Because आप में से ही बच्चे कहते हैं कि सर सारे आप मत बताया कीजिए, कुछ हमारे लिए भी रखा कीजिए। तो 5th, 10th और 15th आपके लिए है, 12 मैंने बता दिए हैं। अब ये 15th अदर वर्ड्स में पूछा जा सकता है। हाउ डू एनिमल्स अपीयर टू द पोइट, वो कैसे लगते हैं? काम, दे आर फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे आर वेल कंटेंटेड, ऑल ऑफ द अबव, यस। लाइन 2 में आपने देखा दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, कॉन्फिडेंट हैं दे आर, यस, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 17 में देखिए व्हाट डू द एनिमल्स पोजेस, क्या है उनके पास? काइंडनेस, फेलो फीलिंग फॉर ऑल, यस, sympathy, yes, all of the above, yes, D is the right answer. What is the meaning of wine? A beverage, wine, no. Cry, shout, none, no, it's B, cry. Yes, 19th में देखिए who is always complaining about their condition, or who are always complaining about their condition? The poet, animals, human beings, or all of the above? No, these are human beings who always complain about their conditions. Who is not dissatisfied always? Complain तो humans करते हैं, but who are those who are not dissatisfied always? Humans, they are always. Animals, poet, all of the above. You are going to tell me the answer by going to comment section, because this is 20th. 5, 10, 15 and 20, these 4 questions are to be answered by you. तो चलिए इस पोम में से अब लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, नेम द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द लाइन आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। यस, तो क्या है? ए, सिमिली, सिमिली, दिस इज सिमिली, ठीक से बोलिए और एक ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए व्हाट्सएप पर कि इसको कैसे बोलते हैं, सिमिली। दिस इज उपमा अलंकार। एजोनांस, मेटाफर या एलिट्रेशन, क्या है इसके अंदर? दिस इज एजोनेंस। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, आई, सो मेनी आईज आर देयर, तो एजोनेंस। 23rd में देखिए, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, they bring me tokens of myself. Yes, one object is compared, qualities of one object is there in other, तो क्या कहता है वो? metaphor is there. Is it anaphora, assonance, metaphor or alliteration? It is metaphor, right? 24th में देखिए, name the poetic device used in they do not sweat, they do not lie awake, they do not make me sick, they do not, what is this? This is called same beginning of a clause or a sentence with repeated element, क्योंकि उसको emphasize करना चाहता है, they don't. Anaphora, yes. Assonance, no. This is anaphora. Metaphor, no. Alliteration, no. सेकेंड स्टेंजे से आपके लिए लिए गई है लाइन, सो दिस इज अनाफरा, राइट? सो चिल्ड्रन, दीज वर द 24 MCQs मोस्ट प्रोबेबल, और हमारे एक्सपर्ट ने ये बनाए हैं, इनके अलावा कोई बन भी नहीं रहा है। यदि आप कोई और MCQs इस फॉर्म पर बना सकते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 9466707359 पर, हम आपके क्वेश्चन को भी उसमें इसी वीडियो में ऐड कर देंगे, ठीक है? लेकिन हमारा दावा है कि एनिमल्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके
एनिमल्स की फॉर्म में से वो इन्हीं 24 में से आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम रेगुलरली आते हैं आपके लिए 10th क्लास के वीडियोस को लेकर। हमें बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। जहाँ भी टॉपिक आपको दिक्कत लगती है हमें बता दीजिए, हम आपके लिए उस टॉपिक को आसान बना देंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, यू ऑल आर वंडरफुल पीपल, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो ठीक है बेटे, कितनी देर का बना।